मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक ऐसा हिदायत से भरा हुआ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसमें बहुत प्यारा मैसेज इस समाज को जाएगा, इस माशरे को जाएगा, ख़ास तरीक़े से उन लोगों को जो छोटी छोटी बातों पर अपनी बेटी की हिमायत करते हैं और अपने घर बुलाकर ले आते हैं। लेकिन अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये एक बहुत प्यारा सा वाक़या है। एक दफ़ा हज़रत मौला अली और बीबी फ़ातिमा में कुछ नाराज़गी हो गई, जिसके सबब आप में बोलचाल बंद हो गई। बीबी फ़ातिमा शौहर से इजाज़त लेकर अपने वालिद मोहतरम के दरवाजे पे पहुंची तो वहां पर उनके साथ क्या हुआ, ये वाक़या लिखा है जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने और म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। सामीन, ये पेशकश श्री कैसेट संजय अग्रवाल जी की है। इससे पहले भी मैं श्री कैसेट में फ़ातिमा ज़हरा की शादी मौला अली के साथ जो हुई वो शादी का वाक़या पेश कर चुका हूँ, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब गुजारिश करता हूँ कि इस वाक़े को जब आप सुने तो फिर इस पर भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें। ये वाक़या आपको कैसा लगा? ये वाक़या अपनी आवाज़ में पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ। कलाम लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी ने, म्यूज़िक राजू खान, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। इसका उन्वान है फ़ातिमा ज़हरा की शिकायत अपने बाबा जान से। लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए, बीबी फ़ातिमा की शिकायत अपने बाबा जान से। तवज्जो। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है, सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है, जनाबे फ़ातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली है फ़ातिमा ज़हरा, अली की बावफ़ा बीवी है बेशक पारसा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहनशाहे दो आलम को, न थी बेटी की दिल शिकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी गर रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहाँ की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह है मलका इफ़्फ़त व असमत की और बिनते खदीजा है। वही हैं वालिदा हसनैन की खातून जन्नत है शहजादी हया की पैकरे सब्रो कनात है। कली है गुलशन जन्नत की उन महकी बहारों की, सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की।
कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साहिल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी ज्यादा उसको देती फैज पाता था, तलब से भी ज्यादा उसको देती फैज पाता था, तलब से भी ज्यादा उसको देती फैज पाता था। अली की ज़ौजियत में आ गई रब ने नवाजा था, अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, दी कानों में अज़ा शुक्रे खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीर व शब्बर की, चमकती थी हर एक शय हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और जहरा में, बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजार तैबा में। खुदा की रहमतें उन पर सदा साया फिगन रहती, अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती। रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे, नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती, मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती, मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती, दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के, बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में, जरा सी तल्खियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा भी को, लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा भी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा जहरा की आंखों से, थी रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे, मगर थी साबुरा जज्बात सीने में मचलते थे। न शौहर को जवाब सुदम दिया ना कड़वी बातें की, अदब मलहूज था शौहर का जिनमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी सोचती थी अब कहूँ किससे, जो समझाएं अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर, नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। बताऊं बात में जाकर शहबतहा की चौखट पर, बताऊं बात में जाकर शहबतहा की चौखट पर, बताऊं बात में
रिसालत से हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, शिकायत करने शौहर की वहाँ रंजिश में जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को बताती हूँ। इजाजत दो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुनसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी ये दरबार आका से। अली को मुस्तफा डांटे ख्याल उनका न ऐसा था, मेरे बाबा इन्हें समझाएं उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल गवारा था, जमाने की हर शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया सारे बदन को ढांप कर अपने लिए, शब्बीर व शब्बर गोद में नूरे नजर अपने कलेजे से लगाए आपने दोनों फिसर अपने, किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था, न उस चादर से कोई बाल तक उनका अलहदा था। चली रोती हुई ज़हरा इजाजत मिल गई उनको, वो अपने बाप के घर जाएं रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी, समंदर अश्क गम का अपनी पलकों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया, यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया। नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया, नबी को इल्म था इस बात का दरवाजा बंद पाया। खड़ी वो हो गई जाकर दरे महबूबे दावर पर। मेरे बाबा पुकारा आपने दर पर, कहा दरवाजा खोलो आपसे मैं मिलने आई हूँ। जरूरी बात है बाबा जो तुमसे करने आई हूँ। बताओ कौन है दर पर सदा आई ये
अंदर से। तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से। कहा ये फातिमा हो कौन पहचाना नहीं हमने। मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ क्या पहचाना नहीं तुमने। मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे। अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा। खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा। शनाख्त से नबी ने कर दिया इनकार रोती थी। नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी। उन्हें माजी का रह रह कर जमाना याद आता था। उन्हें माजी का रह रह कर जमाना याद आता था। उन्हें माजी का रह रह कर जमाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। खदीजा की मैं बेटी हूँ करम मगमूम पे कर दो। खुदारा खोलो दर एहसान ये मासूम पे कर दो। खदीजा कौन ज़हरा कौन बोले सरवरे आलम। नहीं मैं जानता कहते थे उनसे रहबरे आलम। कलेजा सुन के धक से हो गया ये क्या बयानी है। बताई फातिमा ने जो मुदल्लल ये निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताज्जुब है। भला मैं क्या सबूत इनको दूं जो अब है वही सब है। न जाने क्या वजह है आप क्यों इनकार करते हैं। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं। हसन की माँ हूँ बोली फातिमा वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं। ज़हन में कुछ नहीं आता हसन है कौन हैरान हूँ। नहीं पहचानता हूँ फातिमा को यूं परेशान हूँ। हबीबे की बुरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीबे की बुरिया की बात ये खंजर चलाती थी। हबीबे की बुरिया की बात ये खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ ज़हरा नाम है मेरा। इनायत हो खुले दरवाजा थोड़ा काम है मेरा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने। कहा वो कौन ज़हरा कौन ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको भुलाते थे। बिठाकर अपने कांधों पर जिसे बाबा खिलाते थे। हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से। जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूठना शाहे मुअज़्ज़म पर।
हजारों बिजलियां गिरती थीं आकर जाने आलम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे, सदा शामों सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है, वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजरअंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा, कि इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा, इस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। वही फरमान आका था बताया हर कोई घर का, ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। अली शेरे खुदा की हूँ मैं बीवी फातिमा ज़हरा, शहंशाहे दो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। कहा सरकार दो आलम ने गर बीवी अली की हो, अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन, दरे अक़दस से फिर तो फातिमा वापस हुई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की, मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया फिर, उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया फिर। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर, नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का, कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का, हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से। न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ ना होगा काम वो अपना बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है, तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से है गुजारिश बात ये मेरी अमल करना,
शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा